बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं वसीम रियाज और आप देख रहे हैं डॉन डिजिटल। लाहौर शहर की सड़कों पर बेनाम मौत मरने वालों की तादाद कितनी है, उनको किस तरह से उनकी शनाख्त का अमल यकीनी बनाया जाता है, किस तरह से सारी कार्रवाई की जाती है और पुलिस के साथ साथ ईदी फाउंडेशन का इसमें क्या रोल है, इस हवाले से बात करने के लिए आज हमारे साथ लाहौर में इंचार्ज ईदी सेंटर फैसल मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे और इनसे पूछेंगे। फैसल साहब, सबसे पहले बहुत शुक्रिया डॉन न्यूज़ को टाइम देने का। कितनी लवारिस लाशें जो हैं वो लाहौर से रोज़ाना मिल जाती हैं? जी, अगर डेली की मंथ की बात में एवरेज जो है वो 1 या 2 डेड बॉडी जो है मंथ के अंदर मिलती है। और अभी हम बात करें कि अभी 2.5 माह हो गए हैं तो 100 से ज़्यादा जो डेड बॉडीज़ अभी लवारिस वो मिल चुकी हुई हैं। अच्छा, गुज़श्ता साल इसका फिगर क्या था? जो डेड बॉडी लवारिस मिलती हैं उनके लवाहिकीन को किस तरह तलाश किया जाता है? जी बिल्कुल, पिछले साल जो है इनकी डेड बॉडीज 500-550 के करीब जो डेड बॉडीज़ थी वो लवारिस डेड बॉडीज़ थी। और पहले तो इनकी आइडेंटिफिकेशन का एक सिंपल सा तरीका था, मैनुअल के इश्तहार शुरू होगा, अखबार में इश्तहार दे दिया जाता था, और जिसकी वजह से बहुत कम होता था कि उनके वर्सा की तलाश होती थी और ज़्यादातर उनको दफनाई दिया तदफीन कर दी जाती थी। लेकिन ये जो सिलसिला बायोमेट्रिक एक सिस्टम ईदी फाउंडेशन ने मुतारफ़ करवाया है 2015 के अंदर कराची में, तो उसकी कामयाबी के बाद फैसल ईदी साहब ने कहा कि इसको दूसरे शहरों के अंदर भी होना चाहिए, और फिर वह दूसरे शहरों में लाहौर में स्टार्ट किया गया। तो लाहौर जब बायोमेट्रिक लाहौर में स्टार्ट किया है तो उसमें इतना अच्छा रिज़ल्ट मिला है कि तकरीबन 550 में से 350 डेड बॉडीज़ के करीब जो हैं उनके वर्सा के हवाले जो हैं उनकी तादाद जो है आइडेंटिफिकेशन अननोन डेड बॉडीज़ की जो आइडेंटिफिकेशन है वो हुई है, उनकी फैमिलीज़ का डाटा निकाला गया है, उनके फिर रब्ते किए गए हैं। तो कुछ लोग जो होते हैं वो ले जाते हैं और कुछ होते हैं कि ठीक है अब इनको अगर दफन है तो दफनाई दें। तो ये इस तरह होता है। गुज़श्ता साल कितनी फिगर था लवारिस डेड बॉडीज मिलने का, और बायोमेट्रिक की मदद से आपने कितनी जो है वो शनाख्त का अमल मुकम्मल किया? जी, पिछले साल 550 के करीब डेड बॉडीज़ हैं जो लाहौर में से अननोन डेड बॉडीज़ मिली थी, और इसमें जो बायोमेट्रिक 550 के करीब डेड बॉडीज़ के करीब डेड बॉडीज़ का हमने बायोमेट्रिक किया था। और ये इसमें जो 350 है, 350 तकरीबन 550 अगर हैं तो 550 में से किया है, सबका ही किया है। लेकिन इसमें 350 ऐसी हैं जिनको वर्सा के हवाले या उनकी आइडेंटिफिकेशन हुई है। अच्छा, ये बताइएगा कि ये सारे अमल में जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो मैच आपकी नादरा मदद करता है या किस तरह आप इसको यकीनी बनाते हैं? जी, ईदी फाउंडेशन के साथ हैं MOU CPLC एक अदारा है, उसका जो है वो ईदी फाउंडेशन के साथ तावन है, और या समझे कि MOU है वो उनके थ्रू ही होता है, क्योंकि CPLC कराची में भी काम कर रहा है, वो पूरे पाकिस्तान में कर रहा है, और उनके तावन से हम ये जो बायोमेट्रिक करते हैं इसका जो रिज़ल्ट है वो CPLC को भेजते हैं। CPLC फिर नादरा के ज़रिए हमें वो रिज़ल्ट जो है 24 घंटे के अंदर भिजवा देता है, फिर उनके लवाहिकीन तक वो इतला दी जाती है कि किसी भी जो अननोन बॉडी है उनके वर्सा वगैरह के पास। और ये सिलसिला लाहौर के अंदर ही नहीं है, ये लाहौर में स्टार्ट करने के बाद फिर मुल्तान में भी है, फिर कोएट पेशावर में भी है, इस्लामाबाद में भी है, और जितने भी बड़े शहरों में ये आसा इनको लेके जा रहे हैं बायोमेट्रिक वाले सिस्टम को। फैसल साहब, ये भी बताइएगा कि सारे दौर में पुलिस का क्या किरदार है? बायोमेट्रिक की एक्सेस क्या सिर्फ आपके पास ही है? जी बिल्कुल, पुलिस का किरदार बहुत ज़्यादा है इसमें, क्योंकि ईदी फाउंडेशन जो है वो कभी भी ख़ुद से जाके कोई भी काम नहीं करता, वो ईदी पुलिस की मदयत में ही करता है। क्योंकि अगर डेड बॉडी मिलती है तो पुलिस का होना वहाँ पे ज़रूरी है, तभी ईदी फाउंडेशन वो डेड बॉडी वहाँ से उठाएगा। और दूसरा, वहाँ पे फ्रेंसिक होता है, पुलिस के जो डिपार्टमेंट है, फ्रेंसिक डिपार्टमेंट है, उनकी तरफ से पुलिस का ये फ्रेंसिक होता है। उसके बाद ईदी फाउंडेशन इसको डेड हाउस में लेके आती है। डेड हाउस में फिर ईदी फाउंडेशन जो है वो बायोमेट्रिक करता है, और उसके बाद उसका रिज़ल्ट आने पे इसका रिज़ल्ट आ जाता है, उसको वर्सा के हवाले कर दिया जाता है या उसके वर्सा को इत्तला कर दी जाती है। और ये सारा, और जिनका नहीं होता उनकी फिर तदफीन के लिए ईदी फाउंडेशन ले जाता है। और ये सारा जितना भी सिस्टम है ये सारा पुलिस की मदयत में ही होता है। अच्छा, जिनकी शनाख्त नहीं हो सकती उसका क्या तरीकाकार है? और दूसरा, कितने दिन तक जो है वो जो वर्सा है उनको तलाश किया जा सकता है, या कितने दिन तक डेड बॉडी सर्द खाने में मौजूद रहती है? जी बिल्कुल, अभी जब इसे सिस्टम स्टार्ट किया था 2023 के अंदर बायोमेट्रिक का, तो इसमें बहुत इजी हो गया कि लोगों का जो अननोन डेड बॉडीज़ होती हैं उनके वर्सा की रसाई हासिल हो गई है। तो अब तो इतना मसला नहीं होता उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए। लेकिन पुलिस जो है वो इश्तहार शुरा होगा, अखबारात के अंदर भी उसका इश्तहार देती है, और ये तकरीबन डेड हाउस के अंदर 6 से 7 दिन जो डेड बॉडीज़ है वो पड़ी रहती है कि वर्सा हो सकता है उसके वर्सा जो है वो बायोमेट्रिक से नहीं है, उसके ढूंढने पर आ जाएँ या इस तरह के इश्तहार देख के आ जाएँ।
तो उसका इंतज़ार किया जाता है, नहीं तो 7-8 दिन के बाद उसको दफना दिया जाता है। जिनकी आइडेंटिफिकेशन नहीं होती है उनको दफनाने का तरीक़ाकार ये है कि पुलिस जो ईदी फाउंडेशन से कहती है कि हमने दफनाना है, अब इसका वो पोस्टमार्टम वगैरह मुकम्मल हो गया, उनके डॉक्यूमेंट होते हैं वो मुकम्मल हुए होते हैं। उसके बाद ईदी फाउंडेशन जो है कफन वगैरह का इंतजाम करती है, ट्रांसपोर्टेशन का करती है और तदफीन का करती है। उसके बाद उसको दफना दिया जाता है। खर्चा जितना आता है वो कौन बर्दाश्त करता है? जी, वो बिल्कुल ईदी फाउंडेशन ही करता है। कभी ऐसा हुआ है कि किसी की तदफीन आपने की हो अमानतन, तो उसके वर्षा बाद में आ गए हों, तो उसके बाद क्या किया जाता है? जी बिल्कुल, ये बहुत रेयर केस होते हैं कि ज़्यादातर यही होता है कि वर्षा अगर मिल भी जाते हैं तो वो कहते हैं कि इसको अगर दफना दिया है तो इसको इधर ही दफन रहना चाहिए। तो इसका तरीक़ाकार ये होता है, अगर आप लीगली इसका तरीक़ाकार ये है कि थ्रू मुतलका थाना और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कब्र कुशाई होती है। तो ये बहुत रेयर केस होते हैं कि जिनके वर्षा आके वो कब्र की खुदाई वगैरह करवाते हैं दोबारा से। अच्छा, आखिर में ये भी बताइएगा कि ज़्यादातर किस तरह के केस लाहौर की सड़कों पर आपको मिलते हैं? जो लोग मुर्दा हालत में पाए जाते हैं उनकी मौत की वजह क्या सामने आती है? ज़्यादातर हमेशा से यही है कि हर साल यही होता है कि ज़्यादातर जो केस होते हैं वो ड्रग एडिक्टेड लोगों के होते हैं। उसमें अब तो ये भी होगा कि ख़वातीन की तादाद भी बढ़ना शुरू हो गई है ड्रग एडिक्शन में। तो ये ज़्यादातर जो है वो जो नशा करने में मुख्तलिफ़ किस्म का नशा लोग करते हैं तो उससे ज़्यादा मौत होती हैं। बहुत शुक्रिया। तफसीलन फैसल साहब हमें बता रहे थे कि ईदी फाउंडेशन किस तरह लवारिश लाशों को जो है वो सर्विस फराम करती है। एक बायोमेट्रिक सिस्टम जो है वो मुतारिफ़ करवाया गया जिसकी मदद से इनकी शनाख्त का अमल जो है वो यकीनी बनाया जाता है। आपको तफसीलन हमने बताया, इस तरह की मज़ीद स्टोरियाँ भी आपको बताएंगे। इसके लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाएँ ताकि ऐसी आने वाली स्टोरियाँ आपको मिलती रहें।